टॉपिक डालो पहला, सिंपल परमानेंट टिश्यू। हाँ, सबसे पहला टिश्यू आता है पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस सबसे पहला टिश्यू कौन सा आता है? पेरेनकाइमेटस। इस टिश्यू को हम बोलते हैं सबसे पहले आने वाला टिश्यू, फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू। यानी कि सेल से पहले जो टिश्यू बना था प्लांट के अंदर, उसका नाम क्या था? पेरेनकाइमा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू। साथ साथ लिखते जाना, कुछ खास नहीं है इनके अंदर। फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू। ठीक है। अगर मान लो ये सबसे पहले आया था तो सबसे प्रिमिटिव भी होगा। अगर कोई चीज सबसे पहले आई होगी तो सबसे प्रिमिटिव होगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव टिश्यू। दूसरी बात, अगर ये सबसे प्रिमिटिव है तो ज्यादातर प्लांट ऑर्गन किसके बने होंगे? इसी के होंगे, क्योंकि सबसे पहले यही टिश्यू बना था, सबसे पहले यही आया था। तो हम क्या लिख सकते हैं? मेजर पार्ट ऑफ प्लांट ऑर्गन। मेजर पार्ट ऑफ प्लांट ऑर्गन। और सबसे पहले टिश्यू बनना किसके अंदर स्टार्ट हुए थे? टेरिडोफाइट के अंदर। तो उससे पहले राइजोइड्स वगैरह किसके अंदर बनी थी? ब्रायोफाइट के अंदर। वहां पे मैंने लिखवाया था कि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पैरेनकाइमा से होता है। इसका मतलब जो ब्रायोफाइट की कंप्लीट बॉडी है वो किसकी बनती है? पैरेनकाइमा की। तो ब्रायोफाइट बॉडी, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट आर पैरेनकाइमेटस। ठीक है। ब्रायोफाइट की बॉडी कैसी होती है? पैरेनकाइमेटस होती है। अब इसका हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम इसकी शेप पढ़ लेते हैं, शेप कैसी कैसी होती है। चलो डायरेक्ट शेप ही डाल, इतना बड़ा टॉपिक डालने की क्या जरूरत है। इसकी शेप होती है ये इलोंगेटेड हो सकती है, ये रेटिकुलेट हो सकती है, ये पॉलीगोनल हो सकती है। हम्म। ये ओवल शेप हो सकती है एंड स्फेरिकल हो सकती है। हम्म। कैसी कैसी हो सकती है? इलोंगेटेड हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ओवल शेप हो सकते हैं और स्पाइरल शेप के हो सकते हैं। अब हम एक स्पाइरल शेप लेके बना लेते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। स्फेरिकल, स्पाइरल नहीं, स्फेरिकल शेप। ये कुछ इस तरीके का होता है। हम्म। क्या? पैरेनकाइमा हो गई एक सेल, पैरेनकाइमेटस हो गया पूरा टिश्यू। हाँ, तो पैरेनकाइमा हम बोलते हैं एक सेल के लिए, और अगर हम टिश्यू पढ़ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? पैरेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है। अच्छा, ये यहां से लीक हो रहा है, लीकेज आ जाती है ना बीच बीच में। ये कहां से लीक हुआ? नहीं, ये यहां से हो रहा है, नीचे से नहीं। नहीं, डब्बे में नहीं करेंगे, ऐसे बना देते हैं, हो गया बस। ये यहीं से लीकेज थी थोड़ी सी। इधर ध्यान दो, डायग्राम साथ साथ बना लो। ये कौन हंस रहा है ऐसे? मतलब कुछ चाहते हो मैं बोलूं? ये कुछ इस तरीके का होता है। अच्छा, हम इसको कलर करेंगे तो फिर डब्बे में करना ही पड़ेगा ना, इतना इतना।
नहीं, डब्बा तो हटा रहा हूं, ये तो मैं कलर करने के लिए डब्बा लगाया है मैंने। ठीक है, बस डब्बा हटा देते हैं, हो गया। इसके अंदर वैक्यूल होता है, सबके अंदर। और सबके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, बातें नहीं बे, सबके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा इनका खुद का। ठीक है, तो हम एक एक चीजें लिख देते हैं। ये तो हो गई इसकी सेल वॉल। ये क्या है इसकी सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है वो होती है थिन और सेल्यूलोसिक। कैसी होती है? थिन और सेल्यूलोसिक होती है। नॉर्मली जो हमारे पास पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है वो कुछ इस तरीके से ही बनता है। अब इनकी सेल जो है वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है। सेल कैसी है? टाइटली पैक्ड है, बट इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? प्रेजेंट। टाइटली पैक्ड एंड इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। ठीक है, टाइटली पैक्ड होंगी और इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? प्रेजेंट होगा। दूसरा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ये हो गया इनका क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर वैक्यूल भी होगा। इसके अंदर वैक्यूल भी होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि क्या क्या फंक्शन करता है, तो देखो, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या बनेगा? फूड बनेगा। फूड बनेगा तो स्टोर करेगा, क्योंकि वैक्यूल भी है इसके पास। तो दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अच्छा, एक चीज और लिख देते हैं। जो सेल इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करती है उस सेल का नाम होता है, स्पेसिफिक नाम देते हैं हम उसको, क्लोरीन काइमा। क्या बोलते हैं हम उसको? क्लोरीन काइमा। ये ध्यान रखना। एक वैसे तो पेरेन्काइमा जो सेल्स हैं वो बहुत टाइप की होती हैं और अलग अलग टाइप की मिलके फिर पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनाती है, बट हमें एक ही पढ़नी है, क्लोरीन काइमा। ऐसी कोई भी पेरेन्काइमा सेल जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा और वो फोटोसिंथेसिस करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन काइमा। कोलेन काइमा टिश्यू है, क्लोरीन काइमा सेल है, ध्यान रखना। ठीक है ना? ये खुद ही मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ये है ही नहीं सिलेबस में हमारे। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे जब हम इसके ऑर्गन पढ़ेंगे तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पढ़ा रहा हूं। बाकी ये सब हट गया है सिलेबस से, कुछ भी नहीं है इनमें। सब सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। हैं? हाँ, उनको हटा दिया। जैसे ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर था उसको पूरा हटा दिया, वो बहुत अच्छा चैप्टर था ट्रांसपोर्ट। हाँ, बहुत इजी चैप्टर था वो, और उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक था वो पढ़ने का। दूसरा, ये कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स रीजन में। हाँ हाँ, जिसके अंदर एयर कैविटीज होती हैं, एयर एंड काइमा। अब बहुत टाइप के होते हैं, 6-7 टाइप के होते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में, पेरिसाइकिल में, और होता है ये मेड्यूलरी रेज में। एक होता है ये पिथ के अंदर, और एक होता है ये मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। वो भी क्या होता है? पेरेन्काइमेटस होता है। अभी के लिए आप ये नाम याद रखो, जब हम लेयर पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कॉर्टेक्स कहां होता है, पेरिसाइकिल की लेयर कहां होती है, मेड्यूलरी रे किसको बोलते हैं, पिच कहां होता है वहां पे। तो ये लेयर्स हैं।
जो स्टेम और रूट हम पढ़ेंगे उनकी लेयर्स का नाम है। तो कौन कौन सी लेयर में पेरेन्काइमा होता है। तो अगर हम यहीं पे पढ़ लेंगे ना कि कोर्टेक्स पेरेन्काइमा का होता है, जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे, ये लेयर है, इसका ये नाम है और ये इसकी बनी होती है बस। क्योंकि तीनों में से किसी फोर्थ तो है नहीं हमारे पास, या तो पेरेन्काइमा की होगी, या वो कोलेनकाइमा की होगी, या फिर वो स्क्लेरेनकाइमा की होगी। तो हमें तीन ही पढ़नी है। ध्यान दो बेदर, कोलेनकाइमा, इसको हम बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कोलेनकाइमा या क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमेटस। ठीक है, कोलेनकाइमेटस टिश्यू या कोलेनकाइमा सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। देखो ध्यान दो इधर, इसको लिविंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी सेल लिविंग होती है। मैकेनिकल टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रांग होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। अब देखो इसकी जो शेप वगैरह है वो किस तरीके की होती है वो हम देख लेते हैं एक बार। बिना आवाज के, अभी पता लग जाएगा देख डायग्राम में, अभी डायग्राम में पता लग जाएगा, बस 2 सेकंड दे दो। अभी मैंने क्या बोला, कोलेन काइमा हो गई सेल, कोलेन काइमेटस हो गया टिश्यू, कोई सा भी लिख लो एक ही बात है। आज चलो कोलेन काइमेटस ही लिख लो, MATOUS ही तो लगाना है, बस हो गया। ध्यान दो इधर, अरे थोड़ा सा इधर ध्यान दो, ये आवाज किसकी आ रही है, किस कौन सा गधा आवाज कर रहा है, कबीर। अच्छा ध्यान दो, चलो इधर, कुछ इस तरीके की शेप होती है इसकी, नहीं होती है। साहिल, तेरी आवाज क्यों आ रही है, कौन से टर्मिनल पे डॉट, नहीं वो नहीं बनाने, एंड स्पेस नहीं होते हैं इसमें, इंट्रासेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। हाँ वो बता रहा हूं ना, रुको तो सही 2 मिनट भाई, शांति, शांति रखो, सब कुछ मिलेगा, इधर ध्यान दो। ये आवाज कौन कर रहा है, रुतबा। इस तरीके से बनाना, हर एक जहां पे कॉर्नर अटैच हो रहा है कम जगह क्या है दोनों का, कॉर्नर के ऊपर क्या हो जाती है, डिपोजिशन, है ना, है, लेकिन इनकी कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखनी कहां लिखा है तेरे को,
भाई स्क्लेरेन काइमा में लिग्निन बोला था मैंने, इसमें भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। इधर लोकेलाइज डिपोजिशन localized deposition at corner of the cell, जो सेल का कॉर्नर है वहां पे क्या होती है, लोकेलाइज डिपोजिशन। किसकी होती है? जो ये डिपोजिशन होती है मेनली लिग्निन की होती है, सॉरी लिग्निन की नहीं, पैक्टिन की। और अदर किसकी होती है? हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। ठीक है, इसके अंदर जो डिपोजिशन होती है वो मेनली किसकी होती है? पैक्टिन की। और इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज की भी होती है और सेल्यूलोज की भी होती है। ठीक है, क्योंकि अगर यहां पे लिग्निन की डिपोजिशन होगी तो सेल कैसे हो सकती है? डेड हो सकती है ना, तो ये डेड सेल नहीं होती है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? अब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? एब्सेंट होगा। कुछ ही सेल होंगी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, बाकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है? एब्सेंट। तो इसके अंदर फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट होगा। दूसरा, इसके अंदर वैक्यूल भी होगा, सारी सेल्स के अंदर वैक्यूल का होता है, तो हर एक सेल के अंदर वैक्यूल होगा यहां पे, तो यहां पे वैक्यूल भी होगा। और वैक्यूल क्या स्टोर करता है? स्टोरेज ऑफ एसिमिलेटरी फूड। एसिमिलेटरी फूड क्या होता है? ऐसा फूड जो सेल के यूज करने के बाद एक्स्ट्रा बच जाए। सेल यूज करने के बाद अगर एक्स्ट्रा फूड बच जाता है सेल में, तो वो क्या होता है? स्टोर होता है। जैसे हमारी बॉडी में जितना हम खाना खाते हैं उतना हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को बहुत कम रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या चाहिए उसको? विटामिन, प्रोटीन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं उसको। बाकी का जितना भी हम एक्स्ट्रा खाते हो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी फूड। ठीक है, उसके बाद में और क्या लिख सकते हैं हम इसमें? लोकलाइज डिपोजिशन हो गया। ऐसा फूड जो आफ्टर आफ्टर यूज होने के बाद में क्या हो? स्टोर हो। मतलब पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो क्या होगा? सिर्फ स्टोरेज ही होगा, है ना। इसमें नहीं, उसी से ये बना है ना, कल ही मैंने बताया था। पैरेन्काइमा सेल के अंदर अगर लोकेशन पे क्या हो जाएगी? डिपोजिशन, तो वो क्या बन जाएगा? कोलेनकाइमा। तो करेक्टर तो उसी का रहेगा, थोड़ा बहुत क्या होगा? चेंज होगा करेक्टर, बाकी हाँ बिल्कुल उसकी मॉडिफिकेशन है, या हम ऐसे बोल सकते हैं उसका इवोल्व फॉर्म है ना, उसकी थोड़ी सी इवोल्व फॉर्म है। अब इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? इसकी शेप होती है स्फेरिकल, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड। ठीक है, इस टाइप की इसकी शेप होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन, तो इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट ऑर्गन्स या यंग प्लांट पार्ट्स। तो हम लिख लेते हैं प्रेजेंट कहां होती है, तो प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट होती है पहला इन डाइकोट स्टेम, बताऊंगा अभी। इन डाइकोट स्टेम जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ होती है। ठीक है, जो मोनोकोट स्टेम होता है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम में सिर्फ कौन से पार्ट एक्टिव होते हैं? जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करवा सके,
ना तो उसके अंदर जाइलम फाइबर डेवलप होता है, ना उसके अंदर अच्छे से वेसल्स डेवलप होती हैं, है ना उसके अंदर पेरेन्काइमा डेवलप होती है। पेरेन्काइमा का काम क्या होता है? देखो, ये सारी पेरेन्काइमा से बनी है। अब पेरेन, इसको है ना उसमें समझाना पड़ता है कश्मीरी में, ध्यान दो इधर। इसको हम बोलते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू। आसान भाषा में नहीं समझती क्या बोलते हैं? डेड मैकेनिकल। उसके बाद में अगर ये जो एपिडर्मिस है इसके नीचे मान लो कंटिन्यूअस लेयर हो, है ना, कैसी लेयर हो? कंटिन्यूअस लेयर, ठीक है। तो दो कंटिन्यूअस लेयर हो सकती है, डेड मैकेनिकल, और कंटिन्यूअस लेयर होती है, एग्जांपल है सनफ्लावर। पहले वाला क्या था? लिविंग मैकेनिकल। सनफ्लावर स्टेम के अंदर कैसी होती है? कंटिन्यूअस लेयर। ठीक है, अगर ये पैचेस फॉर्म में है, पैचेस फॉर्म मतलब कहीं प्रेजेंट है कहीं एब्सेंट है, तो वो होता है कुकुरबिटा का स्टेम। स्टेम प्लांट का नाम है ना कुकुरबिटा। तो अगर कंटिन्यूअस लेयर होगी मतलब कंप्लीट लेयर बना रही है तो सनफ्लावर में बनाती है। अगर कहीं पे है फिर रह गई, फिर है, फिर एब्सेंट है, अगर वो पैचेज बना रही है छोटे छोटे, तो किसके अंदर बनते हैं? कुकुरबिटा के अंदर। दूसरा है प्रेजेंट होती है मार्जिन ऑफ लीफ, मार्जिन ऑफ लीफ। तीसरा होता है पेटियोल ऑफ लीफ। आवाज नहीं। अब ये एब्सेंट किस में होती है? ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा ना इस वजह से। एब्सेंट इन, तो ये एब्सेंट होती है, पहला है मोनोकॉट स्टेम में, हाँ नहीं, दूसरा अंडरग्राउंड पार्ट में, क्योंकि अंडरग्राउंड पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, लिग्निन। अंडरग्राउंड पार्ट में मतलब अंडरग्राउंड पार्ट में एब्सेंट, इसका मतलब क्या हुआ? रूट के अंदर कॉलेनकाइमा नहीं होगी। तीसरा है वुडी एक्सिस में, जितनी भी वुडी एक्सिस है उनके अंदर ये नहीं होती है, क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए। इसी वजह से जितना भी वुडी पार्ट है प्लांट का वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। ये लिख लो, ये हो गया कॉलेनकाइमा। उसके बाद में है स्क्लेरेनकाइमा। किसमें सेल्स डालनी है? कौन सी सेल्स? ये मैंने कब बोला? अच्छा, बोलना था क्या? बहुत बढ़िया। चलो इधर ध्यान दो थोड़ा सा। सक्लेरेन काइमा नहीं है, स्क्लेरेन काइमा है। अच्छा, अब इसको हम ये कर लेते हैं ना, इनको बंद कर देते हैं। इनको बंद करके अंदर डिपोजिशन आराम से दिखा सकते हैं, है ना। आपके पास वो होगा ना हाइलाइटर, उससे दिखा दो। ये कहां से लीक हुआ? नहीं है, नहीं है भाई, हो गया कंप्लीट। हाँ, सर के आगे बोलो। बिना आवाज के बना लोगे या मैं? हम्म, हो गया, मेरा काम हो गया। अब अपना देख लो खुद। अब आप लोग अपना अपना देख लो, मैंने बना दिया। ठीक है। हाँ, कुछ नहीं, इसके अंदर अच्छे से डिपोजिशन दिखा दे, बस खत्म। ज्यादा डिपोजिशन दिखा दे ना पूरे पे, सेल वॉल पे। ये है ना, जैसे ये है, ये है ना, कौन सा दिखा रही है?
कोई बात नहीं, इसके ऊपर दिखा दे, कोई, हाँ कोई बात नहीं, अच्छे से पूरा। हाँ सर आगे बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीट डिपोजिशन होती है। ये हो गई इसकी सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होती है? थिक लिग्निफाइड, थिक लिग्निफाइड। और थिक लिग्निफाइड का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अच्छा अभी एक काम और करूंगा मैं छोटा सा, देखना, ये आप लोग अपनी में कर लेना, ठीक है। ये वो एरिया है सेल वॉल के अंदर जिसमें डिपोजिशन नहीं होती है, ठीक है, सन नहीं होती है, उस नॉन लिग्निफाइड एरिया इन लिग्निफाइड वॉल। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं इनको? पिट्स। पिट्स क्या होते हैं? लिग्निफाइड वॉल के अंदर नॉन लिग्निफाइड एरिया। तो नॉन लिग्निफाइड एरिया, नॉन लिग्निफाइड एरिया इन लिग्निफाइड वॉल। ये दो टाइप के होते हैं, सिर्फ आपको टाइप्स याद रखने हैं, उनके बारे में पढ़ना नहीं है। पहला होता है सिंपल, सिंपल पिट्स, और एक होते हैं बॉर्डरेड पिट्स, ठीक है। ये सेल कैसी होती हैं? तो ये जो सेल हैं वो कैसी होती हैं? डेड होती हैं, ठीक है। कैसी होंगी? ये डेड होंगी, नैरो ल्यूमेन होगी। ल्यूमेन का मतलब अंदर वाला एरिया, स्पेस जो होगा सेल के अंदर वो नैरो होगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि देखो कंप्लीट क्या हो चुकी है, डिपोजिशन हो गई इसके अंदर। नैरो ल्यूमेन कैविटी एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट इसके अंदर नहीं होता है। तो ये लिख लो, ये हो गया हमारे पास क्लेरेन काइमा। बना के दिखानी पड़ेगी, नहीं मानोगे? ठीक है बता देता हूं, इधर ध्यान दे लो थोड़ा सा। अगर मान लो कुछ इस तरीके की पिट्स हैं, ये चल रहा है, ये पिट्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं सिंपल। इनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल। और अगर मान लो ये तो हो गई हमारे पास मिडिल लैमिला, और ये हो गए हमारे पास पिट्स। इस टाइप के, इसको हम बोलते हैं बॉर्डरेट पिट्स। तो ये हो गए बॉर्डरेट और ये हो गए सिंपल, बस, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। उसके बाद में है ये ना ही बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा नहीं लग रहा है। बनाओ तो बना लो, ये इनके डायग्राम बॉर्डरेट का और सिंपल का। इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाँ हाँ बिल्कुल, प्लांट पार्ट्स। नहीं नहीं, ब्लू कलर वाला कुछ नहीं है। ये मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगी सारे प्लांट पार्ट्स को। और जो कोलिन काइमा थी वो सिर्फ किसको दे रही थी? यंग वाले पार्ट्स को। ये कहां प्रेजेंट होती है? तो ये प्रेजेंट होती है मोनोकोट स्टेम में। मोनोकोट स्टेम में जस्ट बिलो द एपिडर्मिस।
एंड कॉल्ड हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोडर्मिस। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है प्लांट्स में उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके नीचे आती है हाइपोडर्मिस। उसके नीचे आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे आती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के नीचे मेड्यूली रेज। और बाद में सेंटर में क्या आ जाएगा? पिथ। इस तरीके से। हाँ, अभी दिखाएंगे, पढ़ेंगे तब दिखाएंगे, बीच में नहीं। उसके उसके बाद में एक टॉपिक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, डेवलपमेंट, origin and structure, sclerenchyma are of two types. किस किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, ठीक है, डेवलपमेंट, ओरिजिन और स्ट्रक्चर। चार बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं? स्क्लेरेनकाइमा को डिवाइड कर सकते हैं। लिखो, जल्दी से लिखो। के पहला है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स स्क्लेरिड्स कैसे दिखते हैं? कुछ इस तरीके के। क्या? हो गया। ये होती हैं स्क्लेरिड्स, ठीक है, ये स्क्लेरिड्स हैं। ये कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं, है ना, डेड हैं। कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं, डेड होती हैं, हाईली थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। क्या कह रही है? हाईली थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, और कैसी होती है?
विदाउट प्रोटोप्लास्ट। विदाउट प्रोटोप्लास्ट, और क्या होगा, नैरो ल्यूमेन कैविटी। ठीक है, इसका फंक्शन या इसके यूजेस, पहला है फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, सीड वॉल ऑफ लेग्यूम, कोई है। तीसरा है लीफ ऑफ टी, और एक आ जाएगा दूसरा है पल्प ऑफ एंड क्या, टंग, नहीं कश्मीरी नहीं लिखनी है, एनसीईआरटी लिखनी है। अब देखो इधर ध्यान दो, एक बार सुनो मेरी बात। आपने गुआवा खाया होगा, पियर खाया होगा, उसके अंदर छोटे छोटे दाने आते हैं, वो दाने क्या है, स्क्लेरिड्स हैं वो हाँ, तभी तभी उनसे 3 घंटे में पेपर सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद में है वो तो आज तक कंफ्यूजन में है बेचारे। नहीं, बहुतों ने सॉल्व किया है, उनकी गलती इतनी सी थी कि वो ऑनलाइन में पेपर सॉल्व करने आ गए, उनको नहीं करना चाहिए थे। ये होते हैं यहां पे पिट्स, ये हो गया पॉइंटेड एंड, क्या, नहीं मेरे को ऑफर भी मिलेगा तो भी नहीं जाऊंगा मैं ऑनलाइन, ऑनलाइन में फील नहीं आता। ऑनलाइन नोएडा में पढ़ा है मैंने 3 महीने, ऑनलाइन मैंने कभी कोचिंग करी नहीं। लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है, क्या, हाँ, मैं बुक से पढ़ा हूं ना, मैं शुरू से ही, कोचिंग वोचिंग इतने पैसे नहीं थे भाई कोचिंग वाले। हाँ, कोचिंग तो शुरू से ही महंगी होती है, अब तो सस्ती हो गई है, पहले बहुत महंगी थी। पहले जो इंस्टीट्यूट थी वो फीस ले 3-3 4-4 लाख रुपए फीस थी उनकी, 11th 12th की, बहुत ज्यादा फीस थी पहले, और बहुत कम लोग एफर्ट कर पाते थे इतना, इसलिए कंपटीशन भी कम था। बस लिख ले, ये लिख लो, ये हो गया सिंपल परमानेंट।